आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आइए आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आज की आराधना को शुरुआत करें, आप सभी को खजूरी इतवार आप सभी को मुबारक हो। आइए जो है हम आराधना में चले और भजन करते हुए आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। और मेरे साथ खोल सकते हैं भजन 103। और यहाँ पे भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूल, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता, जो मेरे प्राण को गड्ढे से उभारता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो प्रभु आपने हम सभी को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विशेषकर प्रभु आज के खजूरी रविवार के लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आज ही के दिन प्रभु आप पिता परमेश्वर यरूशलेम की ओर जा रहे थे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज की आराधना, आज की प्रार्थना को प्रभु हम तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और आज के दिन में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, आज दुआ है प्रभु जी कि प्रभु जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से मित्र है प्रभु जी, कलीसिया परिवार है पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्यार प्रभु जी। आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं प्यार प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आज की आराधना को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप अगुवाई करें, प्रभु आप मदद करें प्यार प्रभु जी। आज इन सारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की जय जयकार करें और गीत की टीम को आमंत्रित करेंगे, वो सम्मुख आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया और आज के पाम संडे की सभा में आपका स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति करते हैं। हम गीत गाएंगे, हाथों में है डालियाँ, गाते हैं होसन्ना। हाथों में है डालियाँ, गाते हैं होसन्ना। हाथों में है डालियाँ, गाते हैं होसन्ना, 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 होसन्ना। गाते हैं होसन्ना, गाते हैं होसन्ना। हाथों में है डालियाँ, गाते हैं हंसना। हाथों में है डालियाँ, गाते हैं हंसना। पावन खुदा के नाम से आया है, अमन मोहब्बत का पैगाम लाया है। पावन खुदा के नाम से आया है, अमन मोहब्बत का पैगाम लाया है। मुकद्दस सहित भी उसका बताते हैं, मुकद्दस सहित भी उसका बताते हैं। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। गाते हैं होसन्ना, गाते हैं होसन्ना। हाथों में है डालियाँ, गाते हैं हंसना। हाथों में है डालियाँ, गाते हैं हंसना। गुनाहों से हमको छुड़ाने वो आया है, हमारे दुखों
और हम गीत गाएंगे, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर जय पाकर आनंद के जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर जय पाकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन यहोवा का, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन यहोवा का, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की बढ़ाई करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ।
यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने
धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, गीतों को गाने में प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद की है प्रभु, अपने अनुग्रह को दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की प्रार्थना विनतियों को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। और प्रभु होने प्रभु हम एक मन होकर परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रख सके प्रभु जी। हमारी दुआ है प्रभु, और दुआ है प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज का वचन से प्रभु हम सभी आशीषित होने पाए प्रभु जी। ऑनलाइन जुड़े हुए सब लोगों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनकी भी सहायता और मदद करना प्रभु। तमाम बातों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जानसी की परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर से हम सभी को आराधना करने में सहायता मदद किया, अपनी अनुग्रह अपनी दया प्रदान किया। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए जो है इस समय रहेगा कि हम लोग कुछ प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु से हम लोग जो है विनती करेंगे। और जो है पहला जो सूचना है इस प्रकार से है, हम लोग जो है बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए जो है चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर जो है अपनी दया अपनी अनुग्रह जो है चर्च परिवार पर बनाए रखे। इसके लिए हम लोग जो है प्रार्थना में चलेंगे। साथ साथ जो है एक महीने के जो कोर्स है 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। और जितने भी पासवान से कॉन्टेक्ट किया जाता है तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करे और अपने चुने हुए दास दासी को जो है परमेश्वर अपने भवन में लेके आए और अपनी अनुग्रह अपनी शांति प्रदान करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है DBI के सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उत्तर भारत में जो है जो भी सेवा प्रभु ने प्रदान किया है वो सेवा प्रभु जो है आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आने वाले समय में जो कोविड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ताकि जो है परमेश्वर अपनी सुरक्षा अपनी शांति हमारे भारत देश के सभी प्रियो के साथ हो। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सभी प्रार्थना के भाग को जो है प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद है खुदावन कि आपने समय दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक जाएं प्रभु और आपसे विनती प्रार्थना करें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। विशेषकर प्रभु धन्यवाद प्रभु का आपने समय दिया है कि हम इस भवन में प्रभु आपके उपस्थिति में आ सकें और आपके नाम को आदर दे सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। जब हमारे देश में कोरोना वायरस का जो प्रभाव है लगातार बढ़ता जा रहा है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु इस प्रभाव को आप दूर करें और हमारे देश की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि पूरे संसार से भी प्रभु कोरोना वायरस का जो प्रभाव है प्रभु वो नष्ट होने पाए और हर एक मानव जाति के ऊपर प्रभु अपना रहम करें और तरस खाएं खुदावन। आपके नियंत्रण में हम सभी पाए जाएं खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपना रहम हमारे ऊपर बनाए रखें। इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो परिवार है प्रभु उन परिवारों को हम चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में रखें। ब्रदर माइकल डैनियल के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्रदर दयाराम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए, पुष्पा आंटी के लिए प्रभु, भाई प्रेम के लिए उनके परिवार को, और प्रार्थना करते हैं प्रभु सीमा के उनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई नरेंद्र के लिए, उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि ये परिवार प्रभु आप में पाया जाए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदावन शुक्रगुजार है खुदावन कि आपने हमें परिवार दिए हैं जो हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा कर सकते हैं खुदावन। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं जब इस दिनों में खुदावन जब हम आपके वचन में और बढ़ना चाहते हैं, जब हम 1 महीने का ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं प्रभु आपके वचन में बढ़ने के लिए, प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। अपने
ऐसे लोगों को भेजे प्रभु जो आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं खुदावन। खुदावन मदद दे, हम आपके वचन में बढ़ें और आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाले बने। पूरे कलीसियाई परिवार को और ट्रेनिंग को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं और इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे माध्यम में जो बैठे जो विद्यार्थी हैं खुदावन, इन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो स्टाफ हैं, फैमिली हैं प्रभु, सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत में रखें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के लिए प्रभु का आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ होने पाएँ। प्रार्थना करते हैं सीरियल की मम्मी के लिए प्रभु, आप उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और चंगाई दे खुदावन और अपना अनुग्रह रखें। प्रार्थना करते हैं बहन मंजू के लिए प्रभु, आप उन्हें भी अपना अनुग्रह रखें। जब आने वाले दिनों में प्रभु आप संतान के आशीष देने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके हाथों में और आपकी हिफाजत में रखते हैं खुदावन। सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु आप पूरा करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में प्रभु, जब इन दिनों में प्रभु जो लोग अपने जॉब को खो चुके हैं प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह करें, रहम करें खुदावन। और लगातार प्रभु जब हम फेस मास्क और राशन लोगों को दे रहे हैं खुदावन, प्रभु हम चाहते हैं कि हमें ज़रूरतमंद लोगों को दे ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता जो राशन और फेस मास्क देने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं प्रभु। आप उन्हें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल दें परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु सिलाई सेंटर के लिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए प्रभु, हम इस ट्रेनिंग के भागों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन जो आपने स्किल दिए, जो हमें माध्यम दिए प्रभु, इसके द्वारा से प्रभु में हम आपके नाम को आदर और महिमा दे सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। ये समय रहेगा कि हम लोग जो है प्रभु के लिए भेंट अर्पित करें और जो है भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें और गीत की टीम से आमंत्रित करेंगे कि वो गीतों में जो है अगुवाई करेंगे और गीत पे जो है पेट चढ़ाइए, सच्चे रबदार शुक्र मनाइए। धन्यवाद पेट चढ़ाइए,
आइए जो है हम लोग जो है बैठ के लिए दुआ में चले। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवादी है प्यार प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप महान राजाओं के राजा प्रभु है पिता परमेश्वर। और खुदावन इस सुबह के वक्त में प्रभु जी जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोल के प्रभु आपको भेंट के रूप में प्रभु दान दिया है प्रभु, उसे प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। और उनके रोजी रोजगार में पिता परमेश्वर आप आशीष करें प्यार प्रभु जी, ब्लेस करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका राज्य पिता परमेश्वर इसके द्वारा से प्रभु फैलने वाला हो सके प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु आज के सभा के वचन के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी कि प्रभु अपने दास को प्रभु आप अपने अनुग्रह में अपनी दया में हो कि प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। और जितने भी वचन है प्रभु वो प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु उत्तम होने पाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी। और इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम लोग प्रभु के वचन में चले और प्रभु के दास को आमंत्रित करेंगे, वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में और विशेषकर उसके वचन में स्वागत है। अब मेरे साथ आप निकालें मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 1 पद से लेकर के 11 पद हम आज पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए। जब हम आपके वचन में से मनन करते हैं, हमारी सहायता करें, मदद करें, हमें आत्मिक समझ, बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन, ताकि हम आपके आत्मिक वचनों को स्पष्ट रूप से समझ सकें, सीख सकें और खुदावन इस वचन के अनुसार हम आगे बढ़ सकें। प्रभु जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं उसे हमें समझने के लिए प्रभु आप हमें आत्मिक ज्ञान दें खुदावन। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम अपने आप को और सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने सामने बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद। और ये जो खंड आपके सामने पढ़ा गया ये बहुत ही खास खंड है, विशेषकर आज के दिन के लिए। जैसा कि आपको शुरू में आपका स्वागत किया गया था कि आज खजूरों का इतवार है, पाम संडे है। ये इस संदर्भ में, इस पाम संडे के संदर्भ में इस खंड को लिया गया है और आज हम इसी खंड से विचार करेंगे और परमेश्वर के वचन में
सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज जो खंड है, इस खंड में जब हम विचार करते हैं तो हमें बहुत ही अद्भुत और अटपटा सा लगता है ये खंड, क्योंकि यीशु मसीह का यरूशलेम में क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है। और ये जो खजूरों का जो इतवार है, पाम संडे है, ये आज क्या है, एक प्रसिद्ध मसीहत में ये एक प्रसिद्ध घटना है। और ये जो घटना है पाम संडे, खजूरों का जो रविवार है, ये जो घटना है यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने से 5 दिन पहले की घटना है। अब क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान होने के लिए जा रहे हैं, उससे 5 दिन पहले ये घटना घटती। और जिस घटना को हम क्या करते हैं, पाम संडे के रूप में जानते हैं। आज पूरा संसार क्या कर रहा है, इस घटना को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बात करी गई है कि यीशु मसीह कौन, उसके पहचान के विषय में बात करी गई है कि यीशु मसीह कौन है। यदि आप इस प्रश्न को आप उत्तर ढूंढे कि यीशु मसीह कौन है, तो ये जो घटना है ये आपको कुछ दिखाएगी, ये घटना कुछ प्रकट करेगी कि यीशु कौन है। आज जो पाम संडे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो मसीही लोग पूरे संसार में पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं और खजूरों का जो इतवार है उसको मनाते हैं, तो ये जो बात है, ये जो सेलिब्रेशन है खजूरों का जो इतवार है, ये घटना प्रकट करती है यीशु मसीह के राजा होने के लिए, जिस पर हम बात करेंगे कि यीशु मसीह हमारा राजा है, या आप ऐसा कह सकते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा। ये खंड कैसे प्रकट करता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा, इस पर हम विचार करेंगे। यीशु मसीह के विषय में हम यदि जाने ये खंड कैसे प्रकट करता है कि यीशु मसीह राजा, और ये जो प्रश्न है कि यीशु कौन है, और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें कि यीशु मसीह हमारा राजा है। ये जो प्रश्न है यीशु मसीह कौन है, पूरे संसार में लगभग सबके सामने एक प्रश्न उठता है कि यीशु कौन है। यीशु मसीह कौन है, इस प्रश्न को सबके सामने उत्तर एक ही आता है, यीशु मसीह राजा। ये जो खंड उत्तर देता है यीशु मसीह कौन है, वो राजा है। जबकि सुसमाचार में आपको अलग अलग पहचान मिलेंगे कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन इस खंड का हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 11 पद। इस खंड में हम पाते हैं कि यीशु मसीह क्या है, राजा है, और वो हमारे जीवन का कैसे राजा है, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। पद 3 को देखें, वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि वो कौन है, प्रभु है। पूरे यीशु मसीह की जो जीवन काल है उसके विषय में सुसमाचार में, चारों जो सुसमाचार, उसमें कुछ न कुछ घटनाएं व्यक्त करी गई, कुछ न कुछ बातें बताई गई हैं जो यीशु मसीह के जीवन काल के विषय में है। यहाँ पर 3 पद में, 21 अध्याय 3 पद में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमसे कोई पूछे या कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो अपने आप को प्रभु कहते हैं, वो स्वयं इस बात को प्रकट करते हैं वो कौन है, प्रभु हैं। और ये प्रभु शब्द है, इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लॉर्ड कहा गया है। यहाँ पर जो प्रभु शब्द है इंग्लिश में क्या है, लॉर्ड। अगर यूनानी में देखें तो कुरियोस, इब्रानी में अदोनाई कहा गया है, और अरबी में देखें रब कहा गया है, और उर्दू में खुदा कहा गया। ये अलग अलग भाषाओं में क्या है, जो लॉर्ड शब्द है, ये प्रभु शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है। प्रभु, यदि हम हिंदी में बोले प्रभु, तो हम एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी क्या करते हैं, बोल सकते हैं प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं। लेकिन वहीं पर जब इब्रानी में देखते हैं, यूनानी में देखते हैं, और अरबी में देखते हैं, उर्दू में देखते हैं, तो हम इन शब्दों को किसी इंसान के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते। ये केवल मात्र परमेश्वर को, खुदा को क्या करते हैं,
व्यक्त कर सकते हैं जो प्रभु शब्द यहाँ पर है। और आज हमें और आपको इस पर विचार करने का जो शब्द यीशु मसीह ने कहे, ये केवल ये मनुष्य के लिए नहीं, परंतु ये परमेश्वर को क्या करता है, संबोधित करता है। वो स्वयं जो राजा है वो स्वयं क्या करता है, अपने आप को संबोधित करता है कि वो कौन है, प्रभु है। और ये 3 पद जो है यहाँ पर, ये तीसरा पद स्वयं में क्या करता है, प्रमाणित करता है यीशु मसीह कौन है, प्रभु। दूसरी बात जो है वो है यीशु मसीह प्रतिज्ञात राजा। यीशु मसीह कौन है, प्रतिज्ञात राजा। जकरिया 9 अध्याय के 9 पद को यदि आप पढ़े तो वहां पर हम स्वयं इस बात को पाते हैं। जकरिया जो नबी है वो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। और वहां पर लिखा, हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देखते हैं राजा तेरे पास आता है, वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधे के बच्चे वरन लादू पर बैठा। यहाँ पर जकरिया स्वयं इस भविष्यवाणी को क्या करता है। और यहाँ पर हम मत्ती में देखते हैं कि भविष्यवाणी क्या होती है, पूरी होती है। यीशु मसीह स्वयं उस भविष्यवाणी को करते हैं, पूरी करते हैं। जब उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम जाओ सामने गांव में और वहां पर एक गधे का बच्चा और गधे मिलेगी, बंदी हुई, उसे खोल करके लेकर आओ। यदि कोई पूछता है तो बता देना और कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन, स्वयं भी क्या करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं। और यीशु मसीह प्रतिज्ञात राजा। राजा होने के क्या मतलब है? यदि आप राजा के विषय में बात करें, राजा होने का क्या मतलब? हमारे भारत देश में राजाओं का काल नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, राजाओं ने राज्य किया। राजाओं ने क्या किया, राज्य किया। एक समय ऐसा भी था कि हमारा भारत देश क्या है, राजाओं के समय में था, लेकिन अभी हमारे देश में राजाओं का समय नहीं है, राजाओं और प्रजा का समय नहीं है। परंतु अभी हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें क्या है, सरकार है, कानून है। और हम क्या है, अपने भारत देश के क्या है, नागरिक है। लेकिन जो यहाँ पर राजा शब्द कहा गया है, जो राजा है वो क्या करता है, अधिकार रखता है। राजा क्या करता है, अधिकार रखता है, अपने पूरे राज्य का क्या करता है, वो अधिकार रखता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते हैं, अधिकार रखते हैं। और जैसे वो कहते हैं वैसा ही चेले क्या करते हैं, स्वयं ही करते हैं। चेलों की जो प्रतिक्रिया है वो इस बात को प्रकट करती है कि वो क्या है, राजा है। यदि मेरे साथ आप निकाले दूसरा राजा, उसका 9 अध्याय 12 से 13 पद, यहाँ पर आप पढ़ेंगे और यहाँ पाएंगे कि जब यहू को एलिशा ने क्या किया, इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया, तो वहां पर लोग जो उसके कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र उतारे और उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाए और तुरही फूका और कहने लगे कि यहू क्या है, कि राजा। तो जो यहाँ पर जो घटना घट रही है यीशु मसीह के समय में, लोग क्या करें, अपने अपने कपड़े क्या करें, बिछा रहे, खजूर की डालियां क्या करें, बिछा रहे, पत्ते बिछा रहे। अब उनका क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है। यीशु मसीह का क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है। हमारे और आपके जीवन में वो कैसा राजा है? यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना राजा घोषित कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं कि यीशु क्या है, उनका राजा है। उन्होंने अपने कपड़े बिछाए, उन्होंने पत्ते बिछाए, खजूर की डालियां बिछाए मार्ग में, और यीशु मसीह क्या किया, स्वागत किया। अब इनका जो स्वागत है, यदि आप 5 दिन बाद देखेंगे इनका स्वागत, तो इनका स्वागत क्या होगा, बदल जाएगा। क्योंकि जो वास्तविक जो राजा है उसको इन्होंने नहीं अपनाया, जबकि इन्होंने प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं कि हमारे संसार का राजा है। यीशु मसीह को एक संसारिक राजा के रूप में क्या कर रहे हैं, स्वीकार करें। 5 दिन बाद यही क्या करेंगे,
यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ नारे लगाए। यही लोग जो आज कह रहे हैं होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना, ये क्या कर रहे हैं? आज तो नारा लगा रहे हैं ये हमें बचा, ये दाऊद की संतान हमें क्या कर बचा। अब यहां पर अपने आप को एक समर्पित कर रहे हैं, एक संसार के राजा के रूप में इस मसीह को देख करके अपना समर्पण दिखा रहे हैं। वहां पर यहू जब राजा बना था, जब एलीशा ने उसका चुनाव किया, तो लोगों ने अपने जो उसके कर्मचारी थे अपने कपड़े बिछाए, उतार करके उसका स्वागत किया। अब बोला ये हमारा क्या है? राजा। और वो संसारिक राजा था, और उसी प्रथा को सोच रहे थे कि हम भी ऐसा ही करेंगे। और जबकि यीशु मसीह संसारिक राजा होने के लिए नहीं आए थे, संसार में राज्य करने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, परंतु वो क्या है? अनंत जीवन देने के लिए हमें और आपको आए थे, ताकि हम और आप पाए अनंत जीवन प्राप्त करें। उसका जो राज्य है, उसका जो सिंहासन है, उसका हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा नहीं था कि वो रोम में आए थे, रोम में क्या करें? पूरे इजराइल में राज्य करें। जो रोम की सरकार है उसे लोगों को आजाद करें और खुद का सरकार बनाए और खुद वो राज्य करे। ये करने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, परंतु वो संसार में इसलिए आए थे ताकि वो क्या करे? अनंत काल तक राज्य कर सके। उनका राज्य कुछ समय के लिए नहीं था, उसका जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए था। क्यों? क्योंकि जो वो वायदा किया हुआ राजा था, वो लोगों से जो परमेश्वर के जन थे उनसे परमेश्वर ने वायदा किया था जो उसका राज्य है वो कभी समाप्त नहीं होगा। आप मेरे साथ अब निकाल सकते हैं दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय का 16 पद। दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय का 16 पद आप वहां पर देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर अपने दास दाऊद से वादा करते हैं कि वो उसका जो राज है, दाऊद का जो राज है वो हमेशा हमेशा के लिए है। दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय उसका 16 पद यहां पर लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। देखिए ये जो परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर दाऊद से वादा करता है कि जो उसका राज्य है, दाऊद का जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसका जो राज्य है वो समाप्त हो जाएगा, और उसका राज्य जो हमेशा हमेशा के लिए है उसके वंशज प्रभु यीशु मसीह में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए, वो 1-2 दिन के लिए नहीं है। उसका जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए। यीशु मसीह क्यों हमेशा हमेशा के लिए उसका राज्य है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान राजा है, क्योंकि वो क्या है? सर्वशक्तिमान राजा है, इसलिए उसका जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 5 पद यहां पर लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहले उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। देखिए वहां पर यीशु मसीह के विषय में बात करी गई है, वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यानी वो राजाओं का राजा है। जो पृथ्वी में राज्य करने वाले लोग हैं उनका भी क्या है? वो राजा, वो अनंत काल का राजा है, वो सर्वशक्तिमान राजा है। उसका जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए, उसका राज्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। वो संसार के राजाओं के समान नहीं है कि वो मनुष्यों को नाश करेगा और फिर क्या करेगा? अधिकार जमाएगा और अपने सामर्थ्य को मजबूत करेगा, धन संपत्ति रखेगा और कहेगा अब मैं क्या हूं? तुम्हारा राजा। ऐसा नहीं, परंतु वो बलिदान होगा। आज से 5 दिन बाद वो क्या होगा? शुक्रवार को बलिदान होगा, तो क्रूस पर बलिदान होगा
और वो क्या करेगा, 3 दिन बाद जी उठेगा और 4 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और फिर उसका राज्य क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा, अनंत काल का राज्य। उस राज्य का क्या है, वो राजा है और वही राज्य हमें और आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमें और आपको उस राजा को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्या हम और आप उस राजा को स्वीकार करते हैं? तीसरी बात, यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने। 6 पद को आप देखें कि जो चेले हैं वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के प्रति क्या हो रहे हैं, वो आज्ञाकारी हो रहे हैं। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा ही किया। चेलों ने यहां पर कोई भी तर्क वितर्क वाली बातें नहीं करी। चेलों ने कोई भी तर्क वितर्क करने वाली बातें नहीं करी, परंतु वो बिना उल्लंघना किए, बिना संदेह किए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज्ञा का पालन किया। क्या हम और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? आज्ञाकारिता ही इस बात को सबूत है या इस बात को साबित करती है कि आप अपने जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह को बना लिया है। यीशु मसीह आपके जीवन में जो राजा राज्य करने वाली बात है वो बाहरी तौर से नहीं है, परंतु वो आंतरिक तौर से है। एक व्यक्ति के जीवन में जो राजा होता है वो उसके प्रति क्या होता है, समर्पित होता है। और यदि हमारे जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह है, हमें उसके प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। और यदि आपके जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह है तो क्या आप उसके प्रति आज्ञाकारी हैं? हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। चेले प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहें। आज हमें और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता ही इस बात को प्रकट करती है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा। जब यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है तो अपने राजा को अपने जीवन की हर परिस्थितियों को समर्पण करें ताकि वो आपके जीवन में राज्य करे, आपके परिस्थितियों में राज्य करे, ताकि ये बात साबित हो कि वो आपके जीवन का राजा है। हम बहुत बार क्या होता है, अपने जीवन का राजा हम स्वयं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अधिकार में हो, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी परवरिश, हमारे परिवार की देख रेख हमारे अधिकार में चले। और यहीं पर समस्याएं उत्पन्न होती है जब हम अपने सारे समस्याओं को, अपने जीवन के हर एक पहलू को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। यहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। हमें अपने जीवन के हर एक पहलू को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है क्योंकि वो हमारे जीवन का राजा है। यदि वो हमारे जीवन का राजा है, हम क्या करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। यदि वो हमारे जीवन का राजा हो जाएगा तो अपने अनुसार हमारे जीवन को चलाएगा। जब वो हमारे जीवन को अपने अनुसार चलाएगा तो हमारा जीवन धन्य होगा, क्योंकि वो परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में उत्तम बातें करना चाहता है, अच्छी नहीं परंतु उत्तम चीजें हमें देना चाहता है। यदि वो हमारे जीवन का राजा है तो हमें क्या करेगा, अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। और हमारे जीवन की जो राजा है उसके प्रति हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता ही क्या करती है, हमें प्रभु यीशु मसीह में होने का सबूत देती कि हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के हैं या नहीं। यदि आप मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 पद पढ़े, वहां पर इस बात को प्रकट किया गया है कि जब आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं या हम परमेश्वर में हैं या नहीं, या हम परमेश्वर में उसे जानते हैं या नहीं। 4 पद में लिखा, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है, वो उसमें सत्य नहीं। यदि आप अपने जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह को बनाते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि आप
उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो आप झूठे हैं। आपके जीवन के राजा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आप स्वयं अपने आप में अपने जीवन के राजा बनना चाहते हैं। जब आप स्वयं अपने जीवन के राजा बनेंगे तो आपके सामने समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो यीशु जो आपके जीवन का राजा है, आपके पहले जीवन में जो हुआ और जो होने वाला है और जो हो रहा है, तीनों समयों को क्या करता है, वो जानता है। यहां पर देखिए यीशु मसीह पहले ही बता देते हैं कि जाओ सामने गांव में तुम्हें एक गदही और उसका बच्चा मिलेगा बंधा हुआ। वो ये भी जानते थे कोई पूछेगा तो क्या बताना है, ये भी जानते, क्योंकि यीशु मसीह भविष्य के बातों को भी क्या करते हैं, जानते हैं। जब उसके हाथ में आपका जीवन है, वो जो आपके जीवन का राजा है, वो जो भविष्य की बातों को जानता है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसका जो राज्य है, वो जो प्रतिज्ञात राजा है, वो आपके जीवन का राजा है, तो आपका जीवन धन्य होगा। आप उसके जीवन में सकुशल जीवन में उसके अनंत काल का जो राज्य है उसमें प्रवेश करने पाएंगे। ये तभी होगा जब आप उसके प्रति आज्ञाकारी होंगे। और जब आपके जीवन का राजा है तो संभव है कि हम और आप उसके प्रति क्या बने, आज्ञाकारी बने। और राजा चाहता है कि लोग उसमें पाए जाए, उसके राज्य में पाए जाए। और यीशु मसीह तो इसीलिए संसार में आए और कहते हैं, हे सब थके बोझ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने की बुलाहट देते हैं और वो चाहते हैं कि हम सभी उसके राज्य में प्रवेश करें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसमें से कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो राज्य जिसका वायदा परमेश्वर ने दाऊद से करी कि मैं तुम्हें एक राज्य दूंगा जो हमेशा हमेशा के लिए है, और वो राज्य प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको प्राप्त होगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम उसके अपने जीवन का राजा यीशु को घोषित करें और बिना उलाहना किए उसके आज्ञाकारिता में जीवन को जिए, क्योंकि वो प्रभु है, वो राजा है, उसके प्रति हमें आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आपने बताया कि यीशु मसीह राजा है। परंतु खुदा हम अपने राजा के प्रति समर्पण को दिखा सकें, उसके प्रति हम आज्ञाकारी हो सके। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमें प्रतिज्ञात राजा दिया है, और ऐसा राजा जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि हम उसके राज्य में, उसके अनंत राज्य में हम प्रवेश करने वाले बने। धन्यवाद है प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु होने दे कि हमारे जीवन के राजा प्रभु आप बने, हमारे जीवन के हर एक पहलू के राजा आप बने, हम आप में जीवन जीने वाले बने और आपके प्रति आज्ञाकारिता में पाए जाए। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धार करता है कि महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।